तो हमने अब पासवर्ड क्रिएट करना तो सीख लिया, रैंडम पासवर्ड हम बना लेते हैं और उसको फिर हम दिखा भी देते हैं अपने वेब पेज पे, ठीक है, जो हम बनाते हैं। लेकिन अब हम ये किस तरह करें कि जितना यूज़र चूज़ करे, जो यूज़र यहाँ से वैल्यूज सेलेक्ट करे, उतना ही हम पासवर्ड बनाएं, तो वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो लेंथ को सबसे पहले तो डायनेमिक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा नीचे करता हूँ और लेंथ को आपको डायनेमिक करना सिखाता हूँ। एक चीज़ आपको आ गई तो आपको बाकी भी खुद ब खुद आ जाएंगी, ठीक है। मैं क्या करूँगा, लेंथ को सबसे पहले गेट करूँगा, ठीक है। और गेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्टर को एक नेम दिया हुआ है, ठीक है। नेम क्या दिया हुआ है मैंने, लेंथ, ठीक है। तो आपको इतना तो यार पता होगा कि आप नेम देते हैं वैल्यू गेट करने के लिए या वैल्यू डेटाबेस में भेजने के लिए, उसको एक नेम दिया जाता है। तो मैंने ये नेम यहाँ पर अब यूज़ करना है अपने व्यूज़ में। तो मैं क्या करूँगा कि लेंथ को मैं रिक्वेस्ट के ज़रिए अपने पास मंगवा लूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस होम पेज से कि मुझे उसकी लेंथ बताई जाए। और रिक्वेस्ट किस तरह करनी है, रिक्वेस्ट ये होगी आपकी कि आप डॉट लगाएंगे रिक्वेस्ट के बाद और फंक्शन का एक यूज़ करेंगे GET, ठीक है। और उसके बाद एक फंक्शन GET छोटा। और ये तरीका होता है, आप कोई चीज़ अगर वैल्यू आप गेट करना चाहते हैं और उसके बाद ब्रैकेट्स में अपने इस ये जो आपका जो भी चीज़ होगी, जो भी वैल्यू होगी, उसका नाम आप लिखेंगे। तो मैं इसको यहाँ से लेंथ जो है यहाँ पर डाल देता हूँ। तो अब क्या होगा कि जो यहाँ से बंदा सिलेक्ट करेगा 16, 15, 14 या 9, 8 और 6, 7 जो भी सिलेक्ट करेगा, तो यहाँ पर वो आ जाएगा डायनेमिकली, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास लेंथ। तो इस तरह आपने वो करनी है, अपने पास मंगवानी है कोई चीज़ अपने होम पेज से HTML से, ठीक है। तो इसको यार मैं क्या करता हूँ, मैं INT में ले आता हूँ, ठीक है, इंटीजर में ले आता हूँ और इसको भी इंटीजर से बंद कर देता हूँ। तो अब आपने लेंथ ले ली, तो अब आपके पास जितनी लेंथ होगी तो उतना ही वो आएगा आपके पास। अब यहाँ पर जो जो हमने लगाया था, ये रेंज जो होगी अब उतनी हो जाएगी। तो इसको यार एक बार चला के देख लेते हैं, ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे हमें। तो मैं क्या करता हूँ, रन सर्वर करता हूँ और इसको एक बार चला के देखता हूँ कैसा हो भी रहा है कि नहीं। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कहाँ गया हमारा, ये रहा। इसको हमने अब ऑन किया है और ये ऑन हो चुका है। तो अब मैं सबसे पहले तो 6 करेक्टर जो हैं वो चूज़ करता हूँ और जनरेट करता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास 6 करेक्टर्स आए। तो अभी हमने सिर्फ लेंथ, और अगर मैं 16 करूँ तो अब जनरेट करूँ तो 16 आ गए, ठीक है। अभी सिर्फ हमने लेंथ गेट की है, ठीक है। ये 3 चीज़ें अभी रहती हैं। तो अब देखते हैं यार इन चीज़ों को आपने किस तरह गेट करना है। तो मैं इसको जो है अपने यहाँ पर जाके इसको बंद कर देता हूँ सर्वर को। और अब मैं बाकी चीज़ों को गेट करता हूँ। बाकी चीज़ों के नाम क्या मैंने रखे हुए हैं, एक का नाम अपर केस रखा हुआ है, दूसरे का स्पेशल कैरेक्टर और फिर नंबर। तो अब मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। यही चीज़ मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ और मैं क्या करूँगा, कंडीशन लगा दूँगा, ठीक है, कि अगर वो जो है इफ़, ठीक है। और इफ़ में क्या है कि रिक्वेस्ट डॉट गेट, और यही वाली चीज़ मैं यहाँ से उठाऊँगा, ठीक है, टाइम बचाते हुए यहाँ पर पेस्ट करूँगा कि अगर रिक्वेस्ट डॉट गेट, और इसमें क्या आता है, अपर केस आ जाता है, अपर केस, जो कि सेम बिल्कुल स्पेलिंग भी सेम है, बिल्कुल स्पेलिंग सेम है इसके। अगर तो ये टिक हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये वाली चीज़ मुझे अब वैल्यू रिटर्न करेगी बूलियन में, या तो ये फॉल्स होगी या ट्रू होगी, ठीक है। तो अगर उसने चूज़ किया होगा, उसको टिक किया होगा चेक बॉक्स को यूज़र ने, तो ये ट्रू हो जाएगी। तब मैं क्या करूँगा कि अपने ये जो करेक्टर्स हैं मेरे पास, कहाँ गए करेक्टर्स, ये रहे करेक्टर्स, ठीक है, इसमें मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, अपेंड कर दूंगा करेक्टर्स में। सारी चीज़ें बताई हुई हैं मैंने अपनी प्लेलिस्ट में। तो अपेंड क्या करूँगा मैं, अपेंड के बजाय मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है, इस लिस्ट को। मतलब ये जो मेरे पास लिस्ट बनी हुई है, अपेंड से अच्छा मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ। एक्सटेंड क्या करूँगा इसमें मैं, एक्सटेंड में कर दूंगा सारे एलिमेंट्स, उनकी लिस्ट, सारे अल्फ़ाबेट्स की लिस्ट जो कि अपर केस हैं।
तो वो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये लो यार, तो इसको स्ट्रिंग में दे देते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग आईडी। अच्छा, तो अगर तो ये वैल्यू ट्रू हो, मतलब अपर केस हुआ हो, तब क्या करो, तब इस करेक्टर्स में एक्सटेंड कर दो। क्या एक्सटेंड कर दो? ये वाली चीज़ें, ये अल्फ़ाबेट सारे कैपिटल वाले भी इसमें एक्सटेंड कर दो। और फिर क्या होगा, फिर ये रैंडमली, ठीक है, रैंडम डॉट चॉइस क्या करेगा ये, मतलब इसमें अब बड़े करेक्टर्स भी होंगे, छोटे भी होंगे, और उसमें से रैंडम चूज़ करके तो आपको उसकी लेंथ का पासवर्ड दे देगा यहाँ पर रैंडम पासवर्ड में। और ये कहाँ से जाएगा, ये पासवर्ड आपका चल जाएगा इस पासवर्ड में, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा। और इसी तरह फिर हम दूसरी कंडीशन भी लगा लेते हैं। तो इसी इफ़ को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके ये लगाऊंगा, और ये कॉपी सही नहीं हुई, अब ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट, और दूसरी चीज़ क्या है मेरे पास, दूसरी चीज़ है मेरे पास स्पेशल करेक्टर्स। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, स्पेशल करेक्टर्स के नाम को, और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अगर स्पेशल करेक्टर्स पे भी टिक है, ठीक है, तब क्या करो, तब क्या ऐड करना है, एक्सटेंड क्या करना है अपने इस अल्फ़ाबेट्स में, अपने इस करेक्टर्स में क्या एक्सटेंड करना है, सिंबल्स। सिंबल्स हम कैसे लिखेंगे, सिंबल्स हम लिखेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और 1 से लेके 0 तक लिख देंगे, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ, ये 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 तो ये सिंबल्स आ गए यार कुछ, ठीक है। तो ये सिंबल ऐड हो जाएंगे अगर उसने स्पेशल करेक्टर्स पे टिक किया होगा, इस पे मतलब वो चेक हुआ होगा। तो अब मैं इसी तरह दोबारा कॉपी करता हूँ इसे, और अब कॉपी करके तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैं क्या कहता हूँ कि अगर उसने नंबर्स पे चेक किया हुआ, यार बहुत आसान चीज़ें हैं, ठीक है, आपको अगर इनकी समझ आ गई तो आप कुछ भी बना दोगे इस डेंगो में। तो अगर उसने नंबर्स पे वो सिलेक्ट किया हुआ, तब क्या करो, तब नंबर्स ऐड कर दो, सिंपल सी बात, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तब ये ऐड कर दो, ठीक है, इसमें, और फिर रैंडमली बना के मुझे पासवर्ड दे दो। तो अब देखते हैं यार ये कैसे काम कर रही है। तो मैं दोबारा एक बार चलाता हूँ इसे, रन सर्वर किया और चल गया है, पहले ही खुला हुआ है, तो इसको एक बार रिफ़्रेश कर देते हैं। तो अब मैं क्या कहता हूँ कि मुझे 6 का चाहिए पासवर्ड, 6 उसकी लेंथ हो और उसमें अपर केस ऐड हो। तो अब मैं देखता हूँ, तो अब मुझे अपर केस भी दिख रहा है, मुझे अल्फ़ाबेट्स बड़े भी दिख रहे हैं, एस और आर बड़े हैं इसमें, ठीक है। तो अब मैं इस तरह करता हूँ, और करता हूँ कि मुझे 6 का ही चाहिए और उसमें स्पेशल करेक्टर्स ऐड हों सिर्फ। तो ये आपने स्पेशल करेक्टर जो सिंबल दिए थे वो ऐड हो गए। तो अब मैं क्या कहता हूँ कि मुझे नंबर्स चाहिए अपने उसमें, तो नंबर्स और छोटे अल्फ़ाबेट्स आपके आ गए, ठीक है। और अगर मैं सारे ही चाहिए मुझे, ठीक है, तब देखते हैं 6 में क्या बनता है। अब आपके पास हर चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास नंबर आ गया, ये सिंबल आ गया, ये अल्फ़ाबेट आ गया, ठीक है, और ये छोटा अल्फ़ाबेट आ गया, कैपिटल और स्मॉल। तो इस तरह आपने ये सारी कंडीशंस जो हैं वो आपने पूरी कर ली। और अब मैं आपको जो इसके की पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ कि ये की पॉइंट्स में आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो यार इसमें दो चीज़ें आपके पास की पॉइंट्स हैं, एक तो ये रिक्वेस्ट डॉट गेट वाला कि आपने अपने HTML से अपने जेंगो में किस तरह बताना है कि ये चीज़ अगर वहाँ से यूज़र ये कहता है तो ये कर दो, ठीक है, ये इंटरेक्टिव कोडिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद एक चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये वाली आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये क्या है कि आपने यहाँ पर जो चीज़ बना ली है, आप जेंगो की मदद से, पाइथन की मदद से आपने अपना कोड लिखा, लॉजिक लिखा, और उससे एक चीज़ बना ली जो कि आपके पास रैंडम पासवर्ड है, या कोई भी आपने चीज़ बनाई है, ठीक है। और बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ आप यूज़ कर सकते हो यार इधर। तो उससे कोई चीज़ आपने बना ली कोई अच्छी सी, और उसको अब आप शो करवाना चाहते हो डायनेमिकली अपने इसमें HTML पेज में। तो वो आप किस तरह करोगे कि आप यहाँ पर अपना वेरिएबल बनाओगे, ठीक है, और वेरिएबल यहाँ पर बना के तो इसमें वैल्यू स्टोर करवा दोगे जो आप अपने पाइथन में बनाओगे। मतलब ये रैंडम पासवर्ड आपने यहाँ पे बनाया और इसको शो करवा दिया अपने इस पासवर्ड वेरिएबल में, ठीक है। तो ये चीज़ें यार इम्पोर्टेंट थी। तो इसका कोड जो है गिटहब पे मैंने डाला हुआ है और डिस्क्रिप्शन नीचे है, और
उस वहाँ पे लिंक है। और उम्मीद है यार वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।